टुन्ना हो गया है आज पूरे 1 महीने का, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। और मम्मी से नहला रही है। आप लोग बोल रहे थे ना कि दी आप कोई व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, तो मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। इसके सर पे ना बाल तो बहुत है, लेकिन बाल ना बहुत लाइट से बाल है, मतलब कि आगे बाल नहीं है, पीछे पीछे बाल है इसके सर पे। एंड अभी इसने कलर चेंज कर दिया है गाइज, ये थोड़ा सा ब्लैकिश सा हो गया है, मतलब इसके जो कलर टोन है ना वो थोड़ी सांवली हो गई है। तो आप लोग बताना कि ये सांवला बनेगा या फिर नॉर्मल बनेगा। फिलहाल तो ये सांवला है, फिलहाल तो मेरी सुंदरी सांवली सांवली है, रेड रेड। और यहाँ पे मेरा वीर है, ये वीर के लिए कल साइकिल लेके आए हैं एक और वीर को रात बुखार हो गया था। वीर कुक्कू हो गया था, ये तो पुराना कुक्कू है। रात को आपको बुखार हो गया था चच्ची। ये हाथी राजा देख रहा है गाइस। हाय करो सबको, हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ दिशा चौहान, आप जानते ही हो मुझे। और मैं आज बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 7-8 डेज के बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ, मैं और मेरी मम्मी सिर्फ हम 2 जन हैं जो संभाल रहे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने आना था और अचानक से ऑन टाइम उसका आना कैंसिल हो गया, तो जिसकी वजह से सारा जो कुछ है वो मैं और मम्मी ही संभालते हैं। तो वीर को भी संभालना, छोटे बच्चे को भी संभालना, मेरी खुद की भी केयर, घर का भी काम, तो ये सारे में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि फ़ोन में कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं लगता है। तो इस वजह से व्लॉग्स मेरे प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहे हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ मैं, क्योंकि अगर मैं रेगुलर नहीं रहूँगी तो ऑब्वियस है कि आप लोग मेरे से दूर हो जाओगे। सो ये भी थोड़ी टेंशन रहती है दिमाग में। एंड अभी थोड़े दिन से ना मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द सा था, तो मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। और कुछ बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं आजकल, तो इसलिए भी मैं आपको इनका प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं दिखा पाती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर क्यों नहीं रहते हो, इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आगे से अपने ब्लॉग्स में रेगुलर रहूँ, ताकि आप लोग मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। एंड मैं आपको बता देती हूँ गाइस, आप लोगों ने मुझसे पूछा था ना कि क्या चीज़ ऐसी है कॉमन, क्या आ रहा था प्रेगनेंसी में। तो 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी पहले वाले ब्लॉग के अंदर, एंड इसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो मेजरमेंट सबसे मोस्ट होता है। आपके पास अगर पहले से ही बेबी गर्ल है, तो आपने जो अल्ट्रासाउंड करवाए हैं बेबी गर्ल के टाइम पे, तो आप ट्राई करना कि आप अपना जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाते हो, आप उसी टाइम पे करवाओ जब आपने बेबी गर्ल के टाइम पे करवाया था। तो उस टाइम पे आप देखना अल्ट्रासाउंड के अंदर ना BPD, ये कुछ ना मेजरमेंट होते हैं जो सर के या फिर बच्चे के उसके होते हैं ऑर्गन्स वगैरह के, कि उनमें उनकी क्या मेजरमेंट आती है। तो बोला जाता है कि जो बेबी गर्ल होती है ना और बेबी बॉय होते हैं, उनका जो ये सर का माप होता है ना, इसके जो मेजरमेंट होती है उसमें फ़र्क होता है। तो जो लड़का होता है उसकी बड़ी होती है, भले चाहे लड़का वेट में भी क्यों कम ना हो, फिर भी उसका जो सर का मेजरमेंट रहेगा वो कम ज़्यादा होता है। और जो बेबी गर्ल होती है उसका मेजरमेंट जो होता है हेड का, वो कम होता है। और जो बच्चा होता है, बच्चे का जो फेस होता है ना, फेस का जो ये बनावट होती है, वो भी बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग ये चौड़ाई में होती है। तो इससे भी आपको पता चलेगा, ये जो मेजरमेंट्स वगैरह उसमें लिखी होती है ना, उसको आप कंपेयर करना सेम टाइम पे अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, तभी आपको पता लगेगा। लाइक अगर आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फॉर एग्जांपल 13 वीक 2 डेज़ में करवाया है, तो आप ट्राई करें कि अगला जो अल्ट्रासाउंड है आप अपने बेबी बॉय के लिए या फिर अपना नेक्स्ट बेबी के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आपका 13 वीक 2 डेज़ पे ही हो, ताकि आपको एग्जैक्ट एक मेजरमेंट का पता चल पाए कि हाँ क्या मेजरमेंट आ रही है। दूसरा, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जो कि मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे थी, वीर के टाइम पे भी और शिवा के टाइम पे भी, कि इन दोनों का वेट जो था टचवुड बहुत अच्छा था। वीर भी मेरा 4 किलो के आसपास पैदा हुआ था, एंड जो मेरा टुन्ना है वो भी ये मेरा बल्कि 37 वीक 4-5 डेज़ के अंदर हुआ था। उस टाइम पे भी टचवुड इसका जो वेट था वो 3.5 kg था, पूरा इतना ही वेट था इसका। और अगर मान लो मेरी 1-2 हफ्ते के बाद डिलीवरी होती तो ऑलमोस्ट ये 4 kg के आसपास होता, जो कि मैम ने भी बोला था कि बच्चा हेल्दी है।
और ये बहुत काफ़ी गोलू मोलू टाइप पैदा हुआ था। तो जो बेबी बॉयज़ होते हैं ना, मेरे ख्याल से, क्योंकि जो मेरे केस में हुआ है, मैंने देखा है काफ़ी, उनका वेट जो होता है वो आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा। और बेबी गर्ल चाहे हेल्दी हो, बहुत ये नहीं है कि बेबी गर्ल कम हेल्दी पैदा होती हैं, वो भी हेल्दी पैदा होती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वेट है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ थोड़ा सा कम रहता है। और बॉयज़ चाहे देखने में आपको पतले लगे, लेकिन उनका वेट जो होता है वो ज़्यादा मिलेगा। और जो बेबी गर्ल होती हैं वो हेल्दी लगती हैं, लेकिन उनका वेट कम होता है। तो ये भी एक दूसरा आप अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो वेट है उसके अंदर भी आपको हमेशा फ़र्क मिलेगा बेबी गर्ल और बेबी बॉय में। जो भी अल्ट्रासाउंड आप करवा रहे हैं, उस अल्ट्रासाउंड में आप उनका वेट चेक करना, वेट में भी बहुत फ़र्क आएगा। और एक दूसरा आप ये बोल सकते हो कि मेरा बेबी बॉय था उसका वेट कम है, वो एक अलग मैटर है कि अगर आपके बच्चे का वेट वैसे ही कम आ रहा है कि जैसे 2-2.5 किलो है, 3 किलो है, उसमें तो आपके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होती है कि बेबी का वेट नहीं बढ़ता है। ये सभी केसेस में नहीं होता है, ये एक डिफरेंट टाइप का केस है जिसमें बेबी बॉय या बेबी गर्ल उनके वेट कम रह जाते हैं, बच्चे कम वेट में पैदा होते हैं या कुछ वीक पीछे चल रहे होते हैं। वो एक अलग सिनेरियो है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। हम प्रॉपर एक हेल्दी बच्चे की बात करें जिनका वेट इतना होता है और जो इतने वेट में पैदा होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। 10-20% ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका वेट कम होता है डिलीवरी के टाइम पे भी, और जब वो पेट में होते हैं तब उनके अल्ट्रासाउंड में भी वेट कम आते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बच्चे का वेट कम है, तो वो एक अलग सिनेरियो, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट एक जो साइन है उनकी बात कर रही हूँ कि जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी। और FHR में एक और मैं आपको बता दूँ, अगर बच्चे की FHR स्टार्टिंग में ज़्यादा आती है और फिर उसके बाद हर अल्ट्रासाउंड में वो कम होती चली जाती है, तो 100% बेबी बॉय है। और अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में पहले FHR कम आ रही है और बाद में ज़्यादा हो रही है, तो बेबी गर्ल होने के चांस रहते हैं। इसमें मैं आपको 100% एक्यूरेसी तो किसी चीज़ में भी नहीं दे सकती, लेकिन ये सारी मैंने काफ़ी सारी गूगल पे ना अपने अल्ट्रासाउंड के टाइम पे मैंने बहुत ये चीज़ें सर्च की हैं। और वीर की, और जब इसके अल्ट्रासाउंड हुए थे ना, तो इनका ऑलमोस्ट सेम ही सब कुछ आता था। तो वो भी मैं जब जाऊँगी ना गुड़गांव, तब आपको मैं दिखाऊँगी। मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स नहीं लेके आई हूँ, तो मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ पेपर पर मैं आपको शो ज़रूर करूँगी। तो होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको अपनी अपडेट भी दिया है एंड कुछ सिम्टम्स भी बताए हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।